ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಏಜಾಜ್ ಅಲಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಜಾಜ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಏಜಾಜ್ ಅಲಿ ಆತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗರಗ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ವಶಕ್ಕೆ आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शेख एजाज अली साहब के घर पर रेड हुआ है. आप देखेंगे रात के 3 बजे घर में जाकर जब सब लोग सोए हुए थे, बच्चे और वहाँ पर जाकर उनको एक टेरर का माहौल पैदा कर वहाँ पर रेड किया गया है. और आप देखो ये नई बात नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि हम देखते आए हैं कई दिनों से देख रहे हैं कि नेशनल लीडर्स के ऊपर, चाहे स्टेट लीडर्स के ऊपर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स के ऊपर हो, ये रेड होते आ रहा है. उनको भी पता है कि इनके घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी पता है. फिर भी उनको एक काम में डिस्टर्ब करने के लिए, उन्हें रुकावट डालने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें कर रहे हैं. आज देखिए जितने भी एजेंसीज़ हैं, आज एनआईए हो, ईडी हो, जितने भी ऐसे नेशनल एजेंसीज़ हैं, आज आरएसएस की एक कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं. आरएसएस आज बौखलाहट में है, क्योंकि आज आरएसएस को एक्सपोज करने का काम, आज आरएसएस को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रही है. इसीलिए आकर क्या कर रहे हैं, ये नेशनल एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर ये घरों पर रेड डालकर उन्हें डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं. और हम इसको कंडम करते हैं और इसी के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए. कर्नाटक में कितनी जगह रेड हुई और कितनी जगह भी हुआ? अभी सुनने में आया है कि पूरे नेशनल वाइड अगर देखेंगे तो 10 स्टेट में अलग अलग जगहों पर रेड हुई है. और कर्नाटका के अंदर तकरीबन एक बहुत ज़्यादा जगहों पर, अलग अलग जगहों पर भी रेड हुई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर. पूरे पीएफआई के जो स्टेट लीडर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है, जो नेशनल लीडर्स हैं, उनके घरों पर रेड हुआ है. अभी डिमांड क्या है पीएफआई का? ये देखिए डिमांड, ये अभी जितने भी ये चीज़ें हैं, ये जो आरएसएस की जो कठपुतली बनना, ये क्या है, एनआईए बंद करना है. क्योंकि उनको मालूम है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, सब लोगों को मालूम है. आप देखेंगे कोविड के दौर में कौन भी बाहर नहीं था, जब लोग खाने के लिए तरस रहे थे, गोलियों के लिए तरस रहे थे, दवाई के लिए तरस रहे थे, जब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाहिद क्या है, सबको एक खाना प्रोवाइड कर रही थी, गोलियाँ प्रोवाइड कर रही थी. और जो लोग मर रहे थे उन्हें ले जाकर तदफीन करना और उनका एक अंतिम संस्कार करना एक रेस्पेक्टफुली, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम चल रहा था. आप देखेंगे ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे फ्लड आता है, फ्लड के टाइम पे कौन आगे आकर काम करते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम करती है. जो भी क्राइसिस आती है, क्राइसिस के टाइम पे फ्रंट लाइन में ठहर कर काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है. और पूरी आवाम उनको एक्सेप्ट कर रही है. आज उनकी आइडियोलॉजी को पूरी आवाम एक्सेप्ट कर रही है. इसीलिए ये आरएसएस के लोग बौखलाहट में आकर क्या है, इनको रोकने का काम कर रहे हैं. ये नेशनल एजेंसीज, ये पुलिस का, और हर तरीके से उनको एक दबाव डालकर हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है. एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि हम जो कंट्री को आगे बढ़ाएं, कंट्री के लिए डेवलपमेंट, हेल्थ, जो है अपना जो डिफेंस के ऊपर, जो चाइना का भी अभी देख सकते हैं आप, वो इंट्रूजन वो अंदर घुसे ही जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. एक पर्टिकुलर इंडिया में ही अपने ही लोगों को मार के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता. तो इनको चाहिए कि अगर कंट्री को हमारे आगे फ्यूचर में अगर आगे बढ़ाना है, आगे देखना चाहते हैं, तो सब कम्युनिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा. ना कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को अगर आप ऑपरेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी कंट्री का पूरा इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम ख़राब होगा. और ये जैसा आप यहाँ पर ऐसा दूसरे भी कंट्रीज़ थे, यहाँ पर जो जापान का जो भी एक मसला था, हिरोशिमा नागासाकी का जो न्यूक्लियर बम जो है यूएस ने ड्रॉप किया था, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई को वहाँ पर तवज्जो देते हुए, टेक्नोलॉजी को तवज्जो देते हुए बहुत आगे निकल गया जापान हिंदुस्तान से. तो हमारे भी लीडर्स और सभी सेकुलर माइंडेड को एक इंसान होने की ज़रूरत है. यहाँ पर जो कास्ट बेस ये कर रहे हैं, उनके भी बॉडी में वही खून है, हमारी बॉडी में वही खून है. हम भी इसी मिट्टी से हैं, वो भी इसी मिट्टी से हैं. हमारे पास जो है छुआछूत एक जो है पॉलिटिकल गेन, एक पावर, एक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पावर एक एंजॉयमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एक एजेंडा बना के, एक टारगेट करके, प्रोसिक्यूट करके एक पावर रिटेन करना चाहते हैं. और इसमें सेंट्रल एजेंसीज़ को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂದೋಲ ಮಠದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್ಐಎ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಎನ್ಐಎ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎನ್ಐಎಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಐಎಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಬೀಜ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಜಗ್ಗದನೆ ಇಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ಐ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನುವಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹೆಡೆಮುರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಪಿಎಫ್ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸು ಗುಂಡಾ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ.